नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएसपी अकाउंट यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस सैलरी पैकेज, जो कि फोर्स के अंदर जो जॉब करते हैं एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जो जॉब करते हैं उनका अकाउंट होता है। इसके अलावा अगर आपके पास नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है? क्योंकि जैसे आप भर्ती हुए नए या फिर आप भर्ती होने वाले, आपके पास नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, आप अपने सैलरी अकाउंट में दे देते हैं। तो जैसे आप सीएपीएस पे अकाउंट जब तक कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या लॉस होता है, और दोनों जो अकाउंट होगा आपका सीएपीएस पे अकाउंट और नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो आपने अपने बैंक में खोल रखा, दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपके पास सीएपीएस पे अकाउंट है और अगर आप अपने सीएपीएस पे अकाउंट से किसी प्रकार के एटीएम से अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो अमाउंट विड्रॉल करने की कोई लिमिट नहीं होती। आप कितनी भी लिमिट का आप अपने जैसे एसबीआई बैंक का जो एटीएम होगा उससे कितनी बार भी आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट से विड्रॉल करने की लिमिट होती है, उसके बाद आपको हर विड्रॉल के ऊपर चार्ज लगता है। इसके अलावा बात करें दूसरा, आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होगा उसके अंदर आपको मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो आपके सिटी के हिसाब से होगी। मेट्रो सिटी में रह रहे, नॉर्मल सिटी में रह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना बैलेंस मतलब मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास सीएपीएस पे अकाउंट है तो आपके पास बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं। जीरो मतलब बैलेंस के ऊपर आपका अकाउंट खुल जाता है। आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रखेंगे तो भी किसी प्रकार का कोई चार्ज इसके अंदर नहीं कटने वाला है। तो ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है इंश्योरेंस। अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपके पास है तो उसके अंदर आपको किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में सीएपीएसपी अकाउंट है तो आपको अपने अकाउंट के साथ में 50 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है। और ये बीमा जो होता है, एक तो आपको डेथ के ऊपर, नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ जो हो जाती है तो डेथ के ऊपर आपको 50 लाख का बीमा मिलता है। इसके अलावा अगर कोई जवान जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको भी 50 लाख रुपए का बीमा इसके अंदर मिलता है सीएपीएसपी अकाउंट में। जबकि नॉर्मल अकाउंट के अंदर जो आपका सेविंग अकाउंट है उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एयर एक्सीडेंटल बीमा, यानी कि किसी कार्मी की एयर एक्सीडेंटल में मतलब कि हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मिलता है। लेकिन नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उसके अंदर ये बीमा नहीं मिलता है। उसके अंदर किसी प्रकार का, अगर आपको 50 लाख का बीमा है, ऐसा एयर एक्सीडेंटल बीमा, इस प्रकार का बीमा करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा बैंक का, तब जाके मंथली या ईयरली जब को प्लान लेंगे तब आपको बीमा मिलता है। लेकिन आपके पास में अगर सीएपीएस पे अकाउंट है तो आपको किसी प्रकार का बीमा लेने की जरूरत नहीं। आपके जो अकाउंट होगा, अकाउंट के साथ ही आपको सीएपीएसपी अकाउंट के साथ ही आपको बीमा मिल जाता है। इसके अलावा बात करें नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अंदर, जैसे आप आरटीजीएस करते हैं, एसएमएस अलर्ट की सुविधा लेते हैं, एनईएफटी लेते हैं, मल्टी सिटी चेक की फैसिलिटी लेते हैं, तो जो भी जितनी भी फैसिलिटीज हैं इन सभी का चार्ज लगता है आपका। सभी का मतलब आपके अकाउंट के हिसाब से चार्ज लगेगा। चाहे आप नई चेकबुक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एसएमएस अलर्ट का हर क्वार्टर में आपका चार्ज लगता है, एनईएफटी के लिए, आरटीजीएस के लिए, इन सभी के लिए चार्ज लगता है। लेकिन अगर आपके पास में सीएपीएस पे अकाउंट यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस सैलरी पैकेज है तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चाहे आपको मल्टी सिटी चेक की फैसिलिटीज है, चाहे आपका एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटीज है, चाहे आपकी आरटीजीएस है, चाहे एनईएफटी है, ये सभी जो फैसिलिटीज हैं ये सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस अकाउंट के ऊपर मिलती हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आ जाता है एसबीआई के अंदर रिश्ते अकाउंट की, रिश्ते की फैसिलिटी। जो रिश्ते अकाउंट होता है इसके अगर आपको गहराई में जानना है तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या आपका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपका जो डिपेंडेंट, आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, इनका आप अपने डिपेंडेंट का एसबीआई के अंदर एक मतलब अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा, मतलब आपका सीएपीएस पे अकाउंट से। तो रिश्ते अकाउंट के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तुलना में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई रिश्ते अकाउंट के ऊपर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आपका सीएपीएस पे अकाउंट है तो सीएपीएस पे अकाउंट के बिहाफ के ऊपर आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप फैमिली मेंबर्स का भी आप अपना जो एसबीआई का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी किसी फैमिली मेंबर का एसबीआई अकाउंट है तो उसको भी आप रिश्ते अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ताकि आपको इस सुविधा का फायदा मिल सके जिस सुविधा का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि सीएपीएस पे अकाउंट अगर आपके पास में है, ऑलरेडी है, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। क्योंकि जब आपको बैंक की तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट या सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका आप उठाइए। अगर आपका बच्चों का, आपकी वाइफ का अगर ऑलरेडी एसबीआई के अंदर अकाउंट है तो उसको आप रिश्ते में अकाउंट में, एसबीआई रिश्ते में कन्वर्ट करवा सकते हैं आपका अकाउंट के बिहाफ पे। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें कि जैसे आजकल क्या है कि जैसे आपके घर में आपको सोना रखना है, गहने रखने हैं, या फिर किसी प्रकार का आपके पास कैश अमाउंट तो घर में सेफ नहीं रखते, तो उसके लिए लोग क्या है लॉकर की सुविधा लेते हैं। तो नॉर्मल लॉकर की सुविधा आप लेंगे तो आपको चार्ज में किसी प्रकार का, जैसे आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और उसके ऊपर आप एसबीआई से लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का बेनिफिट्स नहीं मिलता है।
लेकिन अगर आप के पास में CAPSP अकाउंट है और आप लॉकर की सुविधा लेते हैं तो आपका जो एनुअली चार्ज होता है उसके अंदर आपको 25% का छूट इसके अंदर मिलती है। तो आपको CAPSP अकाउंट का एक बेनिफिट होगा, अगर आप लॉकर सुविधा लेंगे तो आपको 25% तक की आपको छूट मिल जाती है जो आपका एनुअली चार्ज इसके अंदर लगता है। इसके अलावा बात करें हम लोन की, नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर आप लोन के लिए जाते हैं तो लोन मिलने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। दूसरा, अगर आपको लोन मिलता है, चाहे आप कार लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं या किसी प्रकार का आप लोन ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह देना पड़ता है, तो उसके पर इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी आपका ज्यादा लगता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल आपके पास में ये CAPSP अकाउंट है तो CAPSP अकाउंट के ऊपर जैसे क्रेडिट, ये आपका पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, मतलब बहुत सारे लोन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है। कुछ के ऊपर लगती है तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, नहीं तो कुछ लोन तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है। इसके अलावा बात करें, जैसे आप लोन लेते हैं, आपने पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, किसी प्रकार का लोन लेना है, तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जाए तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में CAPSP अकाउंट है तो CAPSP अकाउंट पे आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके ऊपर छूट मिलती है स्पेशल। जैसे आप देखेंगे तो 100 पर्सनल लोन मिल रहा है, 100 होम लोन मिल रहा है। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे CAPSP अकाउंट है, DSP अकाउंट है, इनके जो कार्मिक है जो देश सेवा के अंदर अपनी ड्यूटी के द्वारा इस देश सेवा का योगदान दे रहे हैं, उन सभी के लिए बैंक और सरकार की तरफ से छूट दी जाती है कि आपको लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके अंदर भी छूट आपको दी जाती है। इसके अलावा बात करें तो जैसे आपको SBI के अंदर नॉर्मल अकाउंट है तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके पास में SBI का CAPSP अकाउंट है तो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है कि आपकी जो 2 महीने की सैलरी होती है उसको आप इजीली बैंक में जाके इमीडिएट आपको प्रोसेस से आपको 2 महीने तक की सैलरी का जो लोन होगा वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, दूसरा आपका जो ATM होता है गोल्ड है, तो इस प्रकार से जो आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से फिर आपको ये फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज जो है इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा CAPSP अकाउंट के अंदर जैसे नॉर्मल आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के दौरान जैसे आप उग्रवादियों से, नक्सलवादियों से, मतलब ऑपरेशन के दौरान किसी जवान की डेथ हो जाती है तो डेथ के ऊपर जैसे एक्स्ट्रा जो मैंने आपको पहले बीमा बताया था 50 लाख का, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा आपको 10 लाख रुपए का किसी जवान की डेथ के ऊपर 10 लाख रुपए का एक कवर एक्स्ट्रा मिलता है, बीमा कवर। ये जो बीमा कवर होता है ये नॉर्मल जो आपका सेविंग अकाउंट होगा उसके ऊपर ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको डीमेट अकाउंट वगैरह की, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह की जो फैसिलिटीज होती है वो आपको अपना CAPSP अकाउंट के ऊपर ही सुविधाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो SBI का अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसकी तुलना में आप देखेंगे तो CAPSP अकाउंट पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जितने बेनिफिट्स थे मैंने आपको लगभग बताई दिए हैं, ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इससे भी कोई 1-2 बेनिफिट एक्स्ट्रा ही मिलता होगा, कम नहीं मिलने वाला है आपको अगर आपके पास SBI CAPSP अकाउंट है तो। वर्तमान की अगर बात करें तो अगर आपका भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आप सेंट्रल आर्मड पुलिस सैलरी पैकेज के लिए इलिजिबल हो चुके, यानी कि फोर्स के अंदर किसी भी रैंक पे आप भर्ती हो चुके हैं, तो अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट को भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। या फिर अगर आप ड्यूटी ज्वाइन करने वाले तो नॉर्मल जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो अपने ज्वाइनिंग के बिहाफ पे बैंक मैनेजर से बात करके आप अपना CAPSP अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और SBI के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनका फायदा उठाना है। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आप एक बार SBI अकाउंट के अंदर जब आपका CAPSP अकाउंट चालू हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय